Good morning and welcome on the platform of RPS online classes. After a long time, I am in the front of you to discuss about our next topic and the modified syllabus of class 9 and 10 by CBSE. In fact, there are 4 and 5 chapters which is important for your class, but in this pandemic situation, CBSE just reduces some chapters for from this एग्जामिनेशन पर्पस, बट ये रीडिंग पर्पस के लिए मेरा मतलब है कि अभी सबसे पहले हम लोग एक लॉन्ग टाइम के बाद मतलब आफ्टर एग्जामिनेशन फिर से अब यह वीडियो आपके पास क्लासेस का आना शुरू होगा। लेकिन इसमें सबसे पहले हम यह डिस्कस करते हैं कि हमारे जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हमें जो पढ़ने हैं उसको जरा हम लोग डिस्कस कर लें। इनफैक्ट जो सीबीएसई की वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया गया है, जो 2020-21 की सिलेबस मतलब इस सेशन को ध्यान में रखते हुए जो दिया है वह ऑलरेडी फुल सिलेबस है, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। इसका फर्स्ट मीनिंग ये है कि द ईच एंड एवरी टॉपिक्स related to the chapter is important for your study because that topics having its importance in the coming or higher study, but that is not important for examination purpose during the session 2020-21। जो सिलेबस है वो सिलेबस रेगुलर सिलेबस ही दिया हुआ है, उसमें से कोई भी चैप्टर्स को रिड्यूस नहीं किया गया है, बट वह रिड्यूस्ड है। और रिड्यूस्ड टॉपिक का मीनिंग यहाँ पर यह है कि वह रिड्यूस्ड टॉपिक तुम्हारे एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बोर्ड उसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगी, तो वह 10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। बट क्लास 9 के लिए जो सिलेबस है वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट उसे हमें सारे टॉपिक्स को पढ़ने ही है। वो इसलिए क्योंकि जब इन्हीं टॉपिक्स का जो बेस है, जो इम्पोर्टेंस है वो क्लास 11 में है, और क्लास 11 में अगर उस टॉपिक को हम रिड्यूस करेंगे तो फिर हमारा जो नीट है या जेईई का एग्जामिनेशन है उसके लिए हम सही से अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर कंसर्न वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल चैप्टर्स और थ्रू आउट द सिलेबस फॉर दिस करंट सेशन। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि यह कभी नहीं सोचेंगे कि यह चैप्टर्स रिमूव कर दिया गया है तो हमें नहीं पढ़ना है, और हम इस चीज को मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसे अगर रिमूव कर दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ 2020-21 सेशन के लिए रिमूव किया गया है और सिर्फ एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे इसके लिए रिमूव किया गया है। बट उसका जो नीट का एग्जामिनेशन है या जेईई का एग्जामिनेशन है या जो भी साइंस रिलेटेड मतलब 12th क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है उसमें वो जरूर से पूछे जाएंगे। तो सो इस चीज को ख्याल रखें। और अभी हम लोग पहले देखते हैं कि लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए फर्स्ट जो चैप्टर था वो मोशन, फर्स्ट जो चैप्टर था वह मोशन है। सेकेंड जो है फोर्स एंड इट्स लॉ, फोर्स एंड लॉ। फोर्स एंड इट्स लॉज। थर्ड जो है ग्रेविटेशन। फोर्थ जो है वर्क, एनर्जी एंड एक्चुअली अगर पावर तो हमारे टॉपिक में नहीं काउंट किया गया है, बट वह क्वेश्चन में आ जाता है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। और यह जब 11th में जाएंगे तो वहां पर वर्क, एनर्जी एंड पावर ही है, पावर वहां पर इंक्लूडेड है। और लास्ट जो है वह है चैप्टर हमारा साउंड। देखिए इस 5 चैप्टर्स को इसमें इस फिजिक्स में के टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग यह मोशन पढ़ चुके हैं जिसका कि अभी एग्जामिनेशन लिए हैं हम लोग, और इस एग्जामिनेशन में
हर स्टूडेंट का अपियर होना जरूरी है, वह इस बेसिस पर क्योंकि इसी के बेसिस पर इसमें जो हम लोग तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे उसमें जो मार्क्स आएंगे उसी बेसिस पर, इस मार्क्स के बेसिस पर हम उसको प्रमोट कर पाएंगे। मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में, हायर क्लास में प्रमोट कर पाएंगे। अगर इसमें कोई बच्चा अपियर नहीं हो रहा है, अपियर नहीं है, वो एब्सेंट हो रहा है, तो उस केस में उसको हम लोग किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पर प्रमोट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ जो वीडियो क्लासेस कर रहे हैं उस वीडियो क्लासेस के बेसिस पर हमें इस चीज का कुछ आइडिया लग पाता है कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा उस चैप्टर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस चीज का ख्याल रखेंगे। और दूसरी बात, अभी जो एग्जामिनेशन हुई है उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में हमें तो लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा टॉपिक जो उस क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में इंक्लूड किया गया है, क्वेश्चन से पूछा गया है और तुम्हें नहीं समझ में आया है, तो उसे कमेंट सेक्शन में, आई मीन जिस समय तुम्हारा वीडियो सेक्शन का क्वेश्चन आवर होता है उस क्वेश्चन आवर में उस चीज को पूछेंगे, हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हर कोई अपियर होइए, क्योंकि इसमें अपियर ही तुम्हारे लिए, मतलब इस एग्जाम में अपियर होना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर तुम्हारा मार्किंग या रिजल्ट या प्रमोशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब कोर्स एंड इट्स लॉज, क्योंकि यह चैप्टर मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चीज के बारे में हम लोग उसमें भी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसका सिलेबस का टॉपिक डिस्कस किया जा चुका है। फोर्स एंड इट्स लॉज में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले फोर्स क्या है, ठीक है सर प्लीज, सर प्लीज। फोर्स एंड इट्स लॉज में जो हमारे टॉपिक होंगे उसमें फोर्स, फिर इनर्शिया आता है, ठीक। इस इनर्शिया के लिए यहाँ पर हमारा जो टॉपिक्स है इस सभी को डिस्कस करने के बाद न्यूटन्स लॉज आते हैं, ठीक है। इस न्यूटन्स लॉज में इसके सारे लॉ को इस तरीका से एक्सप्लेन करते हैं कि उससे हम लोग क्लियरली पता कर सकें कि मोशन में जो हम लोगों ने पढ़ा वहां पर दो मैटर होता था, एक कॉज ऑफ मोशन और दूसरा नेचर ऑफ मोशन। अबाउट द मोशन, मोशन के बारे में और मोशन के कारण के बारे में, कि मोशन, एक तो मोशन हुआ है तो कैसे हुआ है, कैसे हुआ है, इन्फॉर्मेशन है, नॉन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है, ये सब सारी चीज को काउंट करेंगे। और दूसरा जो है इनर्शिया के बारे में, जैसे हम लोग अगर किसी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, जब गाड़ी अचानक से चलना शुरू करता है तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं, इस सब टाइप का जो इंसिडेंट्स है जो होते हैं उसके बारे में। फिर न्यूटन्स के लॉ, इसके तीन जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तीनों लॉ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, और तब इसकी एप्लीकेशंस को समझ पाएंगे। यह दोनों चैप्टर जो है, इस दोनों चैप्टर्स को हम लोग जब फिनिश करते हैं तो तब आ जाता है हमारा हाफ ईयरली का टाइम, जो ऑलरेडी तुम्हें दिया जा चुका है। ऐसे हाफ ईयरली में ग्रेविटेशन का भी पार्ट दिया हुआ है, और लास्ट में जो है पढ़ना है या दो चैप्टर, फर्स्ट में या 3 चैप्टर, लास्ट में या 2 चैप्टर, ऐसे पढ़ना। बट अभी तुम देखोगे, नेट पे भी सर्च करोगे तो मिलेगा कि सीबीएसई जिस चैप्टर को रिमूव किया, जिस टॉपिक को उसने रिमूव किया है वो है साउंड। साउंड वहां पर नहीं स्टडी करना है, लेकिन वहां पर कहा गया है दिस चैप्टर इज टू बी टॉट। मेरा मतलब है कि यह ना टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, इस टीचर के यह जो सिलेबस में है कि टीचर के द्वारा पढ़ाया गया होना चाहिए, बस एग्जामिनेशन में सिर्फ काउंट नहीं करना है। तो हम जो तुम्हें यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पढ़िए, इसके वीडियोस को देखते चलिए, और अभी जो नेक्स्ट क्लासेस जो होगा उसमें हम लोग इसको और ज्यादा क्लियरली और जितने भी डिमेरिट्स हैं उसको और भी रिमूव करते हुए अच्छे से तुम्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और इसको लर्न करना है। ग्रेविटेशन में भी कुछ चीजों को यहाँ पर रिमूव किया गया है कि ग्रेविटेशन तुम्हारे 9th क्लास का सबसे हेवी और सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें केपलर्स लॉ जो है उसको रिमूव कर दिया है, केपलर्स लॉ को नहीं पढ़ना है, केपलर्स लॉ को नहीं पढ़ना है। फ्लोटेशन जो है इसे रिमूव कर दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो मतलब एकदम इंट्रोडक्टरी टाइप का, सिर्फ इंट्रोडक्टरी टाइप का ये जो सिलेबस है उसे स्टडी करना है।
इसे हम लोग ग्रेविटेशन में इस चीज का ख्याल रखेंगे। बट यहाँ कभी तुम्हें परेशान नहीं होना है, या केपलर्स लॉ या इससे जुड़े हुए और भी जितनी भी चीजें हैं उसे हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे जरूर, ठीक है। क्योंकि अगर उसे नहीं पढ़ेंगे तो 11th में जाने पर हमारा जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जो तुम्हें 11th में अननोन लगेगा। देखिए इस मोशन से ही 11th स्टार्ट होता है। वहां पर जो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ योर सिलेबस ऑफ क्लास 11, then you will see the first chapter introduction of physics, and the second chapter physics and mathematics, and third one is the motion, rest and motion। इसका मतलब यह है कि 11th का स्टार्टिंग ही इस चैप्टर से है। तो मोशन में हम लोगों ने थ्रू आउट पढ़ लिया है, मोशन के टाइप्स पढ़े हैं, वहां पर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े हैं, स्पीड, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे चीज पढ़े हैं। ग्राफिकल अप्रोच पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी चैप्टर्स हैं उस सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये चीज काफी हेल्पफुल होगा। अब फोर्स एंड लॉ, फोर्स एंड इट्स लॉज भी हम लोग काफी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। फिर ग्रेविटेशन जो यहाँ से स्टार्ट होगा, यह ग्रेविटेशन में हम कुछ चीज का जरूर ख्याल रखेंगे कि तुम्हारा जब वीडियो हो वो तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट और इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट ही बने। नेक्स्ट जो वर्क एंड एनर्जी है यह तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। इसमें वर्क, एनर्जी और उससे जो पावर, जैसे हम 9 वाट या कुछ भी ऐसा देखते हैं वो सब के बारे में, 100 वाट, 2020 वोल्ट एनर्जी, इतना किलो जूल, ये सब सारे चीज को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट है साउंड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। साउंड का इंट्रोडक्शन तुम्हारे ईयर का स्ट्रक्चर, मेरा मतलब है ऑडिटरी पर्पस के लिए, जो सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए नहीं, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए नहीं पढ़ेंगे, लेकिन साउंड में हम लोग कान का जो सुनने के लिए हेल्पफुल, जैसे वहां जो बोन्स है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, वो किस तरीका से हम किसी भी साउंड को सुन पाते हैं, वो उसे हम लोग सीखना है, हम लोग को जानना है इसमें। फिर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर साउंड का जो लेवल है उसे सीखना है, उसे जानना है, और तब इसकी बेसिस पर इसका क्लैरिफिकेशन होगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये ग्रेविटेशन में जो है जिस चीज को रिमूव कर दिया गया है उसे भी बताएंगे, लेकिन पढ़ाने के टाइम पर हम बताएंगे कि अभी ये चैप्टर्स जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द सेशन ऑफ 2020 एंड 21। ओके, अब हम लोग अभी जस्ट इस जो चैप्टर है हमारा फोर्स एंड इट्स लॉज, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, एग्जाम्पल उसका क्लियर कर लेते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर से, मेरा मतलब है नेक्स्ट डे से उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए ये फोर्स और लॉज, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, और उससे भी पहले देखिए कि इस फोर्स को व्हाई वी नीड टू स्टडी फोर्स। इनफैक्ट व्हेन वी आर गोइंग टू सी द बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे इस बोर्ड को देखिए, यहां हमने फोर्स लगा है, लेकिन यह बोर्ड यहां से मूव नहीं कर रहा। मेरा मतलब है जब हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जब हम किसी भी मोशन के कारण के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें फोर्स के बारे में स्टडी करना जरूरत होता है। मतलब किसी भी बॉडी का जो फोर्स में आना है वह इसके, मेरा मतलब किसी भी बॉडी का मोशन में आना वो इसके फोर्स का कारण होगा। फोर्स ही कारण है जो उसे मोशन में ला सकता है। तो एक बात बताइए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, मेरा मतलब है अ बॉडी व्हेन इट डज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि वह रेस्ट में है। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to time, it's said to be rest. If we are applying force, or if we are trying to change the position of that object
but the ultimate result is that the position of body does not change. In this case, what we got information, what we got the criteria, and we are trying to just introduce about the thing which is responsible for motion of any object. If we are going to understand about that particular thing, we are trying to displace this board here. If we are trying to displace this board from here to another place, then what we have to do? If we are just thinking about this board, sometimes this board will be placed at that board. अगर हम लोग यह सोचे कि कुछ देर बाद यह बोर्ड यहाँ से वहां होगा, हम सिर्फ वेट करें कि यह बोर्ड वहां चला जाए, क्या यह जाएगा? नहीं जाएगा। उसके बाद आता है कि हम इसे ट्राई करें, कोशिश करें, छोटे से बच्चे को कहें इस बोर्ड को यहाँ से वहां, वह नहीं रख पा रहा। तो फिर क्या है यहाँ पर, इसके पीछे की क्या कहानी? ठीक उसी तरीका से कभी कभी जब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे बस में बैठे हुए हो और बस ना अचानक से चलना शुरू कर दे, तुम सीट से पीछे की तरफ झुक जाओ, या बस की सीट पर तुम बैठे हो, बस अचानक से ब्रेक लगाती है, बस जो चल रही है 60 के स्पीड में, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ब्रेक लगाती है, तुम जो है सो आगे की तरफ झुकने लगते। ये सारे फेनोमेनन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कुछ फीचर्स, कुछ उसके स्पेशल क्राइटेरिया। तो हम इस फोर्स को ये इस तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी which will change, a physical quantity that will change or try to change it, the position of any object is known as force. किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसे हम लोग फोर्स करते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस से मतलब अगले जो अगला क्लास हमारा स्टार्ट होगा, उसके लिए तुम्हारा होमवर्क है स्टडी द चैप्टर फोर्स। ठीक है, अगली चैप्टर के मतलब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे। उसके लिए तुम्हारा यह होमवर्क है कि फोर्थ जो चैप्टर है, मोशन के जस्ट बाद वाला जो चैप्टर है, उसे स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद इन सारे वर्ड्स को एक बार परिचित हो जाएंगे, फेमिलियर विद दीज वर्ड्स लाइक फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, इन सारे एक बार फेमिलियर हो जाए, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तुम्हारे लिए कोई नया नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, मेरा मतलब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस चीज को स्टडी करेंगे। अब तक के लिए ओके, थैंक यू।